यहाँ से शुरू कीजिए। हाँ जी मैम भैया। हाँ जी, एक और ना सुनाओ सर। हाँ जी भैया। तो मैम भैया सामने तो आज ये सामने मैम सोलो। हाँ जी मैम भैया स्ट्रेट। एक्सक्यूज मी मैम भैया स्ट्रेट। सुहा जी एक कॉर्नर। सुहा जी यहाँ पे एक कॉर्नर। सुहा जी यहाँ। सुहा जी ये साइड एक। थैंक यू मैम। सामने सर इधर रुकिएगा सर स्ट्रेट। वन सेकंड सर। इसको क्या मैम स्ट्रेट। मैम या मैम या एक्सक्यूज मी मैम ये साइड ये कौन? मैम किस साइड आस्था से जाइए कि मैडम मैम या मैम रुकिएगा मैम किस साइड मैम लुक या तो अनिल भाई। नील अनिल या स्ट्रेट या सामने एक्सक्यूज मी सर या स्ट्रेट या सर स्ट्रेट या सर सर लेफ्ट या सर ये सेट लीजिए या सर यहाँ पर सर या स्ट्रेट या सर या थैंक यू एक्सक्यूज मी लोग कॉल थैंक यू वांटेड ये भी वांटेड दोनों वांटेड। हाँ फिर आप वांटेड हो गए उसके घर का ये सब देख के अच्छा लगा। मैं उधर ही कर ओ बीओसी अरे तिकॉन चलो कैसे बहुत एक्साइटिंग डे आज। क्या कितने नर्वस हो, कितने एक्साइटेड हो, क्या? अभी तो सिर्फ एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार सबके साथ मैं फिल्म देख रहा हूँ। घर वाले सभी लोग हैं, दोस्त हैं। सो लेट्स सी, कॉमेडी में डर लगता है ना, हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, कैसा रिएक्शन रहेगा। सो वही एक्साइटमेंट है अभी बस। तो क्या करना? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस फिल्म। और वे लोग कलकत्ता में शूट कर रहे थे, आई वाज ऑन सेट, लेकिन बहुत गर्मी थी तो मैं वैनिटी में थी। और मैंने प्रोमोज बहुत पसंद किए हैं। आई लाइक द सॉन्ग्स एज वेल एंड आई लव्ड कुणाल इन कॉमेडीज इन गो गो गॉन एंड आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट। तो आई रियली वांट टू सी हाउ इट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम स्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन। अजीब टाइप की कॉमेडी है। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, जैसे कुणाल ने कहा कि आपने नहीं, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। उन्होंने मुझे कहानी मोटा मोटी बताई है और कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन आई डोंट रियली लाइक टू रीड इट क्योंकि मुझे स्क्रीन पे देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई रियली हैव फुल फेथ इन कुणाल एंड इन द कास्ट। इट्स अ वंडरफुल कास्ट। सुमित और हमारे दोस्त हैं फिल्म में हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन रोल है इस फिल्म में। तो आई एम रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ देम। जी, कल दोस्त नहीं थे, कल हमारी पहली ऑल विमेन स्क्रीनिंग थी। उसे भाभी शो भी कहा गया था। तो दोस्तों ने नहीं देखी थी, उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत खुश हूँ मैं, उन्हें अच्छी लगी फिल्म। आज थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि जो अपने एडवाइजरी बोर्ड के दोस्त होते हैं, यू ऑलवेज एंड पेरेंट्स आर आल्सो देयर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आज इज द मेन टेस्ट। आप दोनों के लिए खास, आपके लिए भी खास है, आपकी भी मूवी एक साथ आ रही है, डेट क्लैश। नहीं, वो हमारी फिल्म तो डिले हो गई है क्योंकि कुछ सेंसर ट्रबल था, लेकिन अभी हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, मुझे बताया गया है। एंड नाउ विल डिसाइड व्हेन टू रिलीज। अगर एक साथ रिलीज होती तो टफ कंपटीशन होता आपकी?
अब जब कोई हुआ ही नहीं तो अब इसके बारे में क्या बात करेंगे। लेकिन वो भी बहुत अलग किस्म के जॉनर्स थे, तो आई वाजंट कंसर्न्ड। स्वामी, जैसे कि हमने सुना कि कुणाल से वो आपने राजी किया फिल्म करने के लिए, तो क्या आपको लगता है आपका फैसला सही था? अभी तो मैं 2 घंटे के बाद आपसे बात करती हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस फिल्म एंड वेरी एक्साइटेड एज एन ऑडियंस। आई मीन मुझे प्रोमो बहुत ही पसंद आया एंड इट्स द काइंड ऑफ फिल्म दैट आई वुड वांट टू सी एंड आई थिंक दैट कुणाल विल डू अ वंडरफुल जॉब एज अ लीड कैरेक्टर। थैंक यू। Thank you. I'm going to be seeing for the first time right now, so I'm very excited. And I've just been seeing the clock every now and then, like what is the time. So yeah. स्क्रीनिंग हुई थी तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, क्या कुछ, या फिर प्रोमोज देखकर आपको कुछ? Actually, for me, this is the first time because yesterday I was not here in town, so I was not able to make it for the screening. So today, this is my first time that I'm going to be watching the film. आप लड़की और इस तरीके से कॉमेडी करना कितना मुश्किल से, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई? जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी और मेरा सबसे पहले रिएक्शन था कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही कॉमेडी है, हिलेरियस है, बहुत फ़नी स्टोरी है, स्क्रिप्ट लेवल भी बहुत अच्छी फिल्म है और मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन सैडली मुझे मेरे कैरेक्टर को कॉमेडी करने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। सो माई कैरेक्टर इज़ नॉट डूइंग एनी कॉमेडी इन द फिल्म। माई कैरेक्टर इज़ ओनली रोमांसिंग एंड द इमोशनल क्वोशंट ऑफ द फिल्म. But I wish I got to do some comedy in the film. But overall, yeah, it's a great film. It's very funny. It's hilarious. And when I read the film, I knew that I want to be part of this. आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का कैरेक्टर, क्या नाम है आपके कैरेक्टर का? जैसे कि वो गुड्डू जो है बिहारी, इसको बता रहे हैं। My character is, she's a very small town girl, very simple, sweet, innocent, very naive. She's in college. And she falls in love with Guddu and how their romance happens and then what happens after that is the crux. So my character name is Bholi and she's like the catalyst in the film. So yeah. जैसे कि टीम फिल्म का प्रमोशन करने दिल्ली जा रही, तो क्या आप भी दिल्ली जा रहे फिल्म का प्रमोशन के लिए? Sorry? फिल्म के प्रमोशन के लिए टीम दिल्ली जा रही, तो आप भी जा रही हैं? जी. Thank you so much. I think he's a very very good actor. He's very effortless. He's very natural. You see him performing on the sets, and it's another learning experience because you see, and he's doing it so effortlessly and so natural, and he's so good. So for you as an actor, when you're performing with him, because he's so natural, he makes you also natural because your reactions are all coming naturally. So as a actor, as a co-actor, also he's very good. Thank you. सोहेल भाई हो? सोहेल भाई सेंटर में देखिए ना. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अबे ये कौन सा क्या बोला तेरे को? चलने भाई. हेलो. फोन करना खत्म हो गया था. हाँ.
लोग समझेगा भाई। लाइट किसकी आ रही है? सर अभी इस तरफ, हाँ बड़े इधर पीछे सर, सर इस तरफ बोलो सर, आपकी इस तरफ। सर वाइट ले रोल। तो सबसे पहले तो आज मूवी की स्क्रीनिंग है तो कैसा नाम से कैसी लग रही है? मैं पता नहीं, मैं कुणाल के लिए आया हूँ और लग रही है कुछ ऐसा लग रहा है मज़ेदार है, थोड़ी एंटरटेनिंग टाइप की कुछ है, भोजपुरी टच है थोड़ा। कुणाल के साथ अपने काम भी किया हुआ है तो क्या कहना चाहिए? एक अलग तरह आई थिंक बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत ही फर्स्ट क्लास एक्टर है, टैलेंटेड है। आई थिंक जस्ट नीड्स द राइट मूवी एंड वन हैज टू डू वेल, दैट्स इट। सर ट्रेलर देखा? मैं हमेशा नॉमिनेट रहता हूँ। सर ट्रेलर देखा आपने गुड्डू की? हाँ देखा। कैसा लगा? काफ़ी गोल्डन है। सर आप खुद भी कॉमेडी मूवीज काफ़ी करते हैं और अब एक ये गोल्डन कॉमेडी मूवी, तो इसमें क्या आपको कैसा फील, मतलब ट्रेलर देख के क्या एक फील आई? कुछ तो सोने पे सुहा गए। This film is a gold mine. I don't know यार, I think अच्छी है। मैंने क्या स्पेस है फिल्म का मुझे एक्चुअली पूरी तरह पता नहीं, बट जो भी ट्रेलर देखा उससे तो लग रहा है कि सर ऐसे कोई सब्जेक्ट अगर आपको ऑफर हो तो आप करेंगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं करेंगे? सोने पे सुहागा नहीं करना ना। सर आपकी लास्ट फिल्म भी थी गुड्डू रंगीला और ये मूवी का कुछ लगता है ऐसा नाम से मैजिक होगा? अरे मैं गुड्डू ने कौन सा मैजिक किया? नहीं, आई डोंट नो यार, मुझसे तो बकवास, तेरा सवाल बकवास है, शट अप। मुझे समझ नहीं क्या जवाब दूं तेरे को। हाँ बोलो, एनीथिंग एल्स? डन, थैंक यू। तो एक जो क्या कहना चाहिए, एक अलग तरीके की जॉनर की कॉमेडी, अलग तरीके की ये तो क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए फिल्म को, और कुछ दोस्तों ने बनाई है तो उन्हीं को सपोर्ट करने आया हूँ, एंड बाकी तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बाकी आई वुड लाइक टू विश द टीम गुड लक एज वेल, एंड इट्स गुड टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स कम आउट। कुणाल एज इन गुड्डू कैसे है? पता नहीं, अभी तक देखी नहीं है, बट ट्रेलर अच्छा लग रहा है, तो ट्रेलर अच्छा लग रहा है तो देखते हैं आगे कैसा जाता है, बट आई विश कुणाल ऑल द बेस्ट। आपकी मूवी की बात करें कोर्ट के काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, क्या कहेंगे? एक अलग मुकाम बात है, ऑस्कर में भी गई है तो हाँ जी, देखिए ऑस्कर के बारे में तो हाँ, कोर्ट इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स के लिए, तो अभी भी हम सिर्फ 81 के कंट्रीज़ में से एक हैं, एंड होपफुली शॉर्टलिस्ट भी होगी और होपफुली नॉमिनेट भी होगी। यही हम लोगों की कोशिश है और हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। और कोर्ट का यहाँ तक पहुँचना और पिछले एक साल में जिस तरह की जर्नी कोर्ट ने एक्सपीरियंस की है, आई मीन इट्स क्वाइट समथिंग, इट्स मोर देन एनीबडी कुड हैव इमेजिन। तो हम तो बहुत खुश हैं कोर्ट के लिए। इनफैक्ट आमिर ने भी ये मूवी देखी थी तो आमिर ने भी कहा था कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है। हाँ जी। उन्हें अगर वो इस रोल में रहते तो उन्हें भी पसंद रहता काम करना। तो अच्छा, मुझे पता नहीं था उन्होंने अपने रोल की भी बात की। नहीं, उनको मेरा रोल नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो आए थे, उन्होंने फिल्म देखी थी और उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें कही। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर दैट। ऑस्कर के लिए क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? ऑस्कर के लिए ख्वाब होता है कि हाँ जी, देखिए एक्सपेक्टेशंस बड़ी ग्राउंडेड है। ये फिल्म ने ऑलरेडी हम लोगों को बहुत कुछ दिया है तो हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन अगर कंट्री और जूरी ने डिसाइड किया कि ये फिल्म रिप्रेजेंट करना चाहिए इंडिया को, तो ये एक बहुत बड़े ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो मैं एज अ प्रोड्यूसर यही कोशिश करूँगा कि हम एक अच्छा कैंपेन करें और फिल्म को LA के जो वोटर्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि जो लॉस एंजलिस में जो एकेडमी के वोटर्स हैं सिर्फ वही वोट करते हैं कि 81 से ये फिल्में अब 9 कैसे बनेंगी और इवेंचुअली 5 कौन सी होंगी जो नॉमिनेट होकर ऑस्कर्स में रिलीज जाती हैं। प्रमोशंस में आमिर खान बहुत बेहतर माने जाते, तो
हाँ जी। से कुछ टिप्स लेंगे कि ऑस्कर में कैसे प्रमोट किया जाए? नहीं, मेरी आमिर जी से बात नहीं हुई है। मैंने किरण जी से जरूर बात की, मेरे ख्याल से आमिर शूट कर रहे हैं। और देखिए, जब लगान गई थी वो 10-12 साल पहले की बात थी। और मैं ये नहीं बोलता कि गेम बहुत बदल गया है, लेकिन अगर उनसे कुछ एडवाइस चाहिए होगी तो मैं उनसे ज़रूर मांगूंगा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लगान के पीछे बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स और बहुत अलग तरह की इक्वेशन थी। यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म जो मेरे में क्षमता होगी, जो हमारा बजट के अलाउ करेगा, उस तरह से हम कोशिश करेंगे। और अगर मान लो फिल्म शॉर्टलिस्ट होती है या कल को अगर हम नॉमिनेट होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए नहीं, सारे कम्युनिटी के लिए जो मेकर्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर सबके फैमिलीज जो खुश होंगे। बस थैंक यू सो मच यार, थैंक्स यार। रोलिंग सबसे पहले तो आपने ट्रेलर अगर देखा है, आपने देखा गुड्डू गन का ट्रेलर? जी, मैंने जब देखा मैंने फ़ोन उठा के कुणाल से बात की और मैंने उनसे ये कहा कि जब भी पहली स्क्रीनिंग होगी तो मुझे बुलाना, क्योंकि ये एक दूसरी जॉनर की फिल्म है और ऐसी जॉनर जो बननी चाहिए, क्योंकि मतलब हमारा देश जो है वो 1.6 बिलियन का ऐसे ही नहीं है। एक कुछ बात होगी हमारे देश के अंदर कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगा और मतलब किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। इन्होंने प्रमोट किया एज अ सेक्स कॉमेडी और सेंसर में ही प्रॉब्लम है थे, कट्स है। तो अगर ये फिल्म आज रिलीज हो रही है तो इट्स विद ऑल द अथॉरिटीज ऑफ द सेंसरशिप। तो जाओ फिल्म देखो, एडल्ट कॉमेडी है और हंसी मजाक करो। आज मैं खुद वो करने आया हूँ। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर कुणाल। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट था, जब उसने जख्म की थी। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुणाल एंड सोहा, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। आपने भी कॉमेडी की, तो क्या आप भी इस तरह की कॉमेडी करना चाहोगे? पता नहीं इफ आई कैन कैरी इट ऑफ। देखो, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए और एक कन्विक्शन होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने हेलो ब्रदर बनाई थी तो मैं बनाते बीच में डर गया था, क्या यार ये, इसलिए जब आप एक फिल्म बना रहे हो आप फुल कन्विक्शन के साथ बनाओ। जब मैंने मस्ती देखी, जब मैंने ग्रैंड मस्ती देखी, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे डायरेक्टर का, फिल्म मेकर्स का कॉन्फिडेंस, अप्रोच बिंदास लगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए जब आप कोई फिल्म बना रहे हो। आपको फिल्म बना रहे हो तो फुल ऑन बनाओ। बीच में जाके लोग पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, फिर आप 2 गाने डाल देते हो। और मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सीरियस फिल्म बना रहे हो, आप रोमांटिक फिल्म बना रहे हो, आप कॉमेडी बना रहे हो, आप सस्पेंस बना रहे हो, जैसे कि आप जब तलवार मैंने देखी तो उन्होंने तलवार में कोई आइटम गाने नहीं डाले। दे मेड इट विद फुल कन्विक्शन कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे विच इज़ ट्रू टू लाइफ, विच इज़ रियलिस्टिक। और लोग, अगर मैं गुड्डू की गन को अप्रिशिएट कर सकता हूँ और तलवार को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, तो एक द डिफरेंट जॉनर ऑफ फिल्म्स, तो आई थिंक इवन द ऑडियंस शुड अप्रिशिएट दैट। तो सर, जो एडल्ट कॉमेडी होता है, सेक्स कॉमेडी, सर ऑडियंस को काफ़ी पसंद कर रही है, तो आपको लगता है ऑडियंस बदल रही है, सेंसर बोर्ड को इस तरह के जो सीन काटने पड़ते हैं? देखो, वो भी अपना काम कर रही है, बिकॉज एक होता है कि आप सिनेमा तक ही काट सकते हैं, लेकिन आज इंटरनेट पे आज आप कहाँ भी सब कुछ देख सकते हो। तो जब एक फिल्म रिलीज होती है तो जो सेंसर्स अपना काम करते हैं और उसको एक अडल्ट सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो अपना काम कर रही है। तो आई थिंक दैट दे आर राइट विद दे आर कंसर्न, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से सेंसर्स को छोड़ के बहुत से बॉडीज है जो उड़ जाती है, एसोसिएशन उड़ जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जब एक बार मैं सेंसर के बोर्ड मेंबर के साथ बैठा था तो मैंने बोला कि वाई यू सो नैरो माइंडेड। इससे यार कभी कभी हम लोग अलाउ कर देते हैं और हमारे पीछे लोग पड़ जाते हैं कि आप लोग ने कैसे अलाउ किया, और हमारे यहाँ धरना होते हैं और लोग पहुंच जाते हैं
कि आप सेंसर बोर्ड हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, तो उनकी भी मुश्किल कठिनाइयाँ हैं जो हमें समझनी चाहिए। सलमान सर का फिल्म आ रहा है, ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा? सर तो मतलब एक टीम जो है वो वापस आई है, सूरज की और सलमान भाई की, और दिवाली पे आ रही है। दोनों मतलब जो उन्होंने पहला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैंने भी सिर्फ उनका ट्रेलर देखा है, उसको गाने देखे हैं। वो भी एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म है, वो एक फैमिली फिल्म है, प्योर फिल्म है, तो उसकी भी एक अलग ऑडियंस है। मैं तो चाहूँगा क्या सलमान भाई के लिए, फैमिली के लिए, सूरज के लिए वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि मुंबई कॉर्पोरेट सीजन 2 का मैच था आज और वहाँ पर आपकी मौजूद थी, तो ये एक्साइटमेंट है गुड्डू गन को देखने का जो वहाँ से एकदम से? अरे वो हमारे मैच होते रहेंगे, ये और इम्पोर्टेंट है। आज कुणाल की फिल्म का स्क्रीनिंग है और मैं चाहता था कि मैं कुणाल के साथ रहूँ तो मैं आऊँ। सर जो ये फिल्म है प्रेम रतन धन पाए, ऑडियंस चाह रहे थे कि आप भी इस फिल्म में होते या कोई कैरेक्टर करते? नहीं, आई डोंट थिंक, मतलब क्योंकि हम रियल के भाई है तो हमको रील में भी होना चाहिए। वो जो ऐप कास्टिंग होती है, एंड सूरज इज एन एक्सट्रीमली सेंसिबल एंड सेंसिटिव डायरेक्टर। और इन एनी केस अगर आपको कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है तो आप इंसिस्ट करते हैं कि मुझे भी ले लो? कभी नहीं, मैं इतना बेशर्म तो नहीं हूँ यार। थैंक यू सो मच।